खुदावंद यीशु मसीह जिसने हमें शरीयत की लानत से आज़ाद करके जिंदगी के रूह से मामूर किया है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज की वीडियो का आगाज हम गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 3 बाब और उसकी 13वीं आयत से करेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। अब एक मिनिस्ट्री है क्राइस्ट फॉर ऑल नेशन, जिन्होंने ये हवाला मुझ तक पहुंचाया और कहा कि मैं इस पर रोशनी डालूं। अब मुझे मालूम नहीं कि एग्जैक्टली इस आयत में से कौन सी बात ये समझना चाह रहे हैं, लेकिन 2 बातें हैं जो कि अक्सर इस आयत के हवाले से कही जाती हैं। उसमें पहली चीज यह है कि यहां पर जब हमने पढ़ा कि वो हमारी खातर लानती बना, लेकिन जब इसी आयत को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वो लिखा है ही बिकेम अ कर्स फॉर अस, जिसका मतलब है कि वो हमारे लिए लानत बन गया। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा लफ्ज है जो असल जुबान में इस्तेमाल हुआ, और फिर जो असल जुबान में इस्तेमाल हुआ है उसका इंग्लिश में और उर्दू में 2 तरह का तर्जुमा क्यों किया गया है। और साथ ही हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि किसी को लकड़ी पर लटकाने से वो लानती कैसे बन जाता था। तो आइए हम पहले सवाल पर गौर करते हैं कि ठीक लफ्ज जो यूनानी जुबान में इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब लानत है या लानती है। तो यूनानी जुबान में यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है काटा रास, और इसका लफ्जी मतलब है लानत। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन है वो लफ्जी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है। अगर ये ठीक लफ्ज लानत है कि यीशु हमारी खातिर लानत बन गया, तो ये कदरे हमें अजीब लगती है बात, क्योंकि ये बात तो समझ आती है कि वो लानती बना, लेकिन लानत बनने से क्या मुराद है। तो उसके लिए आपने याद रखना है कि जो अदब है, चाहे वो उर्दू या इंग्लिश या कोई भी अदब हो, उसमें मुख्तलिफ तरह की तरकीबात या लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, जिसका मकसद ये होता है कि अपनी बात को या तो ज्यादा मौसर अंदाज में पहुंचाया जा सके, या फिर किसी लफ्ज को ज्यादा शिद्दत के साथ बयान किया जाए या उसकी शिद्दत को कुछ कम कर दिया जाए। तो इन्हीं तरकीबात में से एक तरकीब को मुजाजे मरसल कहते हैं, इंग्लिश में इसे मेटोनिम कहा जाता है। तो मुजाजे मरसल या मेटोनिम जो है ये एक ऐसा लफ्ज होता है जो किसी दूसरे लफ्ज की जगह पर जिनका आपस में करीबी ताल्लुक होता है इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं इन दिनों में मिर्जा गालिब को पढ़ रहा हूं, तो इससे आप क्या मुराद लेते हैं? अब जाहिर है इससे ये मुराद नहीं होती है कि जो एक शख्स जिसका नाम मिर्जा गालिब है हम उसको पढ़ रहे हैं, यानी कि उसकी आंखें कैसी हैं, उसका मुंह कैसा है, उसका जिस्म कैसा है या उसका लिबास कैसा है, ये नहीं इससे मुराद है। इससे मुराद होती है कि मिर्जा गालिब की हम शायरी पढ़ रहे हैं। और फिर इसी तरह की एक और मिसाल है, कुछ दिन पहले मेरी नजर से एक वीडियो क्लिप गुजरा, और मुझे मालूम नहीं है कि ये किसी ड्रामे का था या किसी फिल्म का, लेकिन ये बात मेरे ज़हन में रह गई। तो उसमें एक शख्स को दिखाया गया जो कि अपने कबीले के सरदार को सरदार कहने की बजाय, मालिक कहने की बजाय या कुछ और कहने की बजाय उसे उसने हुक्म कहकर पुकारा। अब आप जानते हैं कि हुक्म से मुराद होती है कमांडमेंट, किसी बात को करने के लिए कहना, लेकिन जाहिर है ये शख्स अपने आप में तो हुक्म नहीं है, तो फिर हम इससे को कैसे समझ सकते हैं? यहां पर मुजाजे मरसल या मेटोनिम इस्तेमाल किया गया, यानी कि हुक्म से यहां पर मुराद वो शख्स है जिसका हुक्म मानना सारे लोगों के लिए लाजम है, चूंकि वो इस कबीले का सरदार है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि पौलुस भी यहां पर जब लफ्ज लानत इस्तेमाल करता है तो इसे मेटोनिम के तौर पर, मुजाजे मरसल के तौर पर यूज करता है। और बज़ाहिर लगता है कि पौलुस इस लफ्ज को अवॉइड करना चाहता है, यानी लानती को, चूंकि वो जानता है कि यीशु मसीह ने खुद तो कुछ ऐसा किया नहीं है जिसके सबब से शरीयत की लानत उस पर आए। तो लानती की बजाय वो लानत का लफ्ज इस्तेमाल के कहना यह चाह रहा है कि
कि यसु मसीह हमारे लानत उठाने के सबब से वो लानती बना है, ना कि अपनी वजह से। तो इस तरह से उसकी कोशिश यह है कि वो इस लफ्ज की जो शिद्दत है उसको कदरे कम कर सके। तो फिर हमारा जो असल सवाल है कि कौन सा लफ्ज फिर बेहतर तर्जुमा है, लानत या लानती? मेरे ख्याल में जो इंग्लिश वाला तर्जुमा है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पौलुस अगर इसको इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा होता कि हम भी इसको इन्हीं मानों में लेते। लेकिन बहरहाल लानती भी गलत लफ्ज नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अगरचे कि वो हमारी जगह पर लानती बना है, लेकिन इसका मतलब यही बनता है, क्योंकि इसी आयत में के दूसरे हिस्से में दरअसल हम देखते हैं कि पौलुस का कहना है कि जो लकड़ी पर लटकाया गया है वो लानती है। अब इस आयत की जो दूसरी मुश्किल बात है वो ये है कि पौलुस का कहना है कि जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। तो सवाल ये है कि लकड़ी पर लटकाए जाने से कोई कैसे लानती बन जाता है? तो इसके बैकग्राउंड के लिए आइए हम इस्तिस्ना की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 22 और 23 आयत पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है, और अगर किसी ने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिससे उसका कत्ल वाजिब हो और तू उसे मारकर दरख्त से टांग दे, तो उसकी लाश रात भर दरख्त पर लटकी ना रहे, बल्कि तू इसी दिन उसे दफन कर देना, क्योंकि जिसे फांसी मिलती है वो खुदा की तरफ से मलाऊन है। ताना हो कि तू उस मुल्क को नापाक कर दे जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको मिरास के तौर पर देता है। अब इन आयात में हमें दो बातें बताई गई हैं। पहली चीज हमें बताई गई है कि जो शरीयत में अहकामात थे उन सभी की सजा थी, और उसके जरिए से सारे ही जो लानत के नीचे होते थे शरीयत की कोई भी बात तोड़ने के सबब से। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे थे वो इतने उनको वो समझा जाता था कि बड़े गुनाह हैं कि उनकी सजा कैपिटल पनिशमेंट या सजाए मौत होती थी। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स खुदा के नाम पर कुफर बकता तो उसकी सजा मौत थी और उसको संसार किया जाता ताकि वो शख्स मर जाए। और फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि जब ऐसे शख्स को जिसकी सजाए मौत होती, जो वाजिबुल कत्ल होता, उसकी लाश को बाद में दरख्त के साथ लटका दिया जाता। जबकि अगली आयत में बताया गया कि ऐसा भी होता था कि संसार या पहले कत्ल करने की बजाय बराह रास्त उसको जब दरख्त के साथ लटकाया जाता, उसे फांसी दी जाती। तो दोनों ही सूरतों में उसे मलाऊन कहा गया है। लेकिन यहां पर याद रहे कि मलाऊन सिर्फ वो शख्स नहीं होता था जिसे दरख्त के साथ लटकाया जाता था, बल्कि हर वो शख्स जो कि शरीयत को तोड़ता, उसके किसी भी हुक्म को तोड़ता। तो खुद शरीयत में ही लिखा हुआ था, जैसे कि इस्तिस्ना 27 बाब में आप पढ़ते हैं जो कि बरकत और लानत वाला चैप्टर है, उसमें खुद ही लिखा था कि कोई जब शरीयत को तोड़ेगा तो वो मलाऊन होगा। और उसका एक सबूत हमें फिर मलाकी 3 बाब में मिलता है कि जहां लिखा है कि जो पूरी दे यकीन नहीं देता है वो मलाऊन है। तो 22वीं आयत जो है इस बात को वाज़े कर देती है कि इस शख्स को जो वाजिबुल कत्ल था, जिसको कत्ल कर दिया गया इस सबब से कि ये शरीयत की लानत के नीचे है, पहले संसार किया गया और फिर इसे लटकाया गया। तो यूं हम देखते हैं कि दरख्त पर लटकने की वजह से यह शख्स लानती नहीं बना, बल्कि चूंकि इस पर शरीयत की लानत आई है और दिखाना लोगों को यह मकसूद है कि वो सारे लोग इस बात को देख सकें कि खुदा की नजर में यह मलाऊन था, और इसी सबब से इसे मारा गया है और लटकाया इसलिए गया है कि सारे लोग इससे सबक सीखें और इससे देख सकें कि शरीयत की लानत क्या होती है। तो आज की सारी गुफ्तगू से हम दो बातें सीखते हैं। पहले नंबर पर हमने देखा कि पौलुस रसूल जब यीशु मसीह के बारे में कुछ ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करता है, चाहे वो लानती हो या गुनहगार हो, तो इसको अवॉइड करता है, क्योंकि वो बड़ी बेबाकी से ये लफ्ज बोलना नहीं चाहता है, और उसकी जगह वो मेटोनिम या मुजाज़े मरसल इस्तेमाल करता है ताकि इस अल्फाज की थोड़ी शिद्दत भी कम हो सके और बताया यह भी जा सके कि दरअसल अगर उसने लानती मौत मरा है तो वो हमारी लानत की वजह से, हमारी लानत को उठाने की वजह से, ना कि अपनी वजह से। और दूसरा हमने देखा कि लकड़ी पर लटकाने की वजह से, दरख्त पर लटकाने की वजह से कोई लानती नहीं बनता है, बल्कि लटकाया इसलिए जाता है ताकि दिखाया जा सके लोगों को कि इसने शरीयत के किसी हुक्म को तोड़कर अपने ऊपर शरीयत की लानत को बुलाया, ताकि दूसरे लोग ऐसा ना कर सकें। मेरी दुआ है कि मुकद्दस पौलुस की तरह हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे अल्फाज का चुनाव बड़ा अच्छा होना चाहिए और एहतराम जो है वो हमेशा मलहूज़े खातर रखा जाना चाहिए।
चाहिए। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।